होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू माई चैनल लर्निंग पैराडाइज। तो व्यूअर्स, आप सीख रहे हैं मेरे चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज, वो बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस, और हमारे साइड बाय साइड सारे टेंसेस चल रहे हैं। जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें, क्योंकि इससे मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और इसके अलावा मुझे मोटिवेशन मिलेगी फर्दर और वीडियोस बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रही थी कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और हम जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज जो मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रही हूँ वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो व्यूअर्स, जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें, और जैसे कि ऐसी टॉप सीक्रेट जॉब्स जो कि एडवर्टाइज नहीं होती, सीक्रेटली एडवर्टाइज होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, और इसके अलावा स्कॉलरशिप और मच मोर। ठीक है, तो मेरे इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम पिछले में हम पास पढ़ चुके हैं, अब आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। मीन के ऐसे काम को ये शो करता है ये टेंस जिसमें काम जो है वो साथ साथ कंटिन्यू भी होता है और जारी भी होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बता सकते हैं कि दिस टेंस शोज एन एक्शन, दिस टेंस shows an action that will be going on as well as perfect in future time। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये गोइंग ऑन को शो करता है जैसे कि कंटिन्यूस लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये परफेक्शन को भी शो करता है, इसलिए इस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। होप सो आपने ये डेफिनेशन जो अंडरस्टैंड कर ली होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ। इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, जैसे कि मैं आपको पहले प्रेजेंट और पास्ट में बता चुकी हूँ कि हमने इन दोनों स्ट्रक्चर फार्मूलाज को कवर करना होता है। मीन्स के थर्ड फॉर्म भी हमने यूज़ करनी होती है, हमने हैज़ हैव भी यूज़ करना होता है, और पास्ट के लिए हमने हैड यूज़ किया था। इसी तरह गोइंग ऑन के लिए हम आईएनजी का भी यूज़ करते हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं? अब जैसे कि फ्यूचर है तो इसके लिए हम सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वही बीन के बाद फिर आपने यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल, और फिर इसके बाद टाइम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो दो ऑप्शन है ये आपको पता है कि जो है शेल है ये आई और वी के साथ यूज होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है उसके साथ आपने क्या यूज करना है? आपने यूज करना है विल हैव। ठीक है, आई वी के साथ आपने क्या यूज करना है? शेल हैव, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ आपने क्या यूज करना है? विल हैव। ठीक है, बीन जैसे कि मैंने कहा परफेक्शन को शो करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म है, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे बी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म है, और ये है इसकी थर्ड फॉर्म। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद हमने सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया, फिर टाइम। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था, जो व्यूअर्स नहीं हुए मैं उनके दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करती है, और जो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद है फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग। ठीक है, सिंस में क्या आ जाएगा? मॉर्निंग, ये पॉइंट है टाइम का। इवनिंग, yesterday, today, the day before yesterday, the day after tomorrow। ठीक है, तो ये जो है ये किसको शो कर रहा है? पॉइंट को। 1982 ये पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको शो करेगा फॉर। ठीक है, आपने होप सो इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि फॉर कहाँ पे यूज होगा। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा? 2, 3, 5, कोई भी डिजिट
या यानी कि आप इसको यूँ कर सकते हैं कि 2 वीक्स, 3 मंथ्स, 5 ईयर्स, इस तरह, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब हम इसमें एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सुबह से इम्तिहान दे रहे होंगे, दे रहे होंगे, वो सुबह से इम्तिहान दे रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद दे के साथ आपने क्या लगाना है, विल हैव, उसके बाद फिर बीन, उसके बाद फिर आ जाएगा टेक, टेकिंग एग्जाम, उसके बाद आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, आप देखिए गे आया ना, इसलिए हमने यहाँ पे विल हैव का इस्तेमाल किया है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। ये आपका टाइम आ गया। कितना इजी मैंने इसको देखिए इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आपने इसी तरह इसको आपने इसको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल की तरफ। अम्मी सुबह से, अम्मी सुबह से, या इसको यूँ कर लें कि अम्मी 4 घंटे से, 4 घंटे से, 4 घंटे से चावल बना रही होगी, चावल बना रही होंगी, रही होंगी। अब द मदर will have been cooking rice for, ये 4 आ गया इसका डिजिट वाला, और ये 4 फार्मूले वाला, 4 आवर्स। तो इस तरह आपने इम्प्लीमेंट करते हुए इसकी जो है आपने सेंटेंस मेकिंग कर लेनी है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं इसके नेगेटिव फार्मूले की तरफ। ये है इसका पॉजिटिव का फार्मूला। अब इसका जो नेगेटिव का फार्मूला है वो है नेगेटिव फार्मूला। नेगेटिव फार्मूला इसका है सब्जेक्ट विल नॉट, विल के बाद आपने नॉट लगा देना है, विल नॉट या शैल नॉट, ठीक है, विल नॉट या शैल नॉट। फिर आपने लगा दिया हैव तो सबके साथ ही लगेगा ना, आपने सिर्फ विल और शेल को फोकस करना है, ठीक है। जैसे कभी बताया आई एम के साथ शेल, बाकी वर्ब के साथ विल, उसके बाद बीन, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और फॉर। ये फार्मूला है तो लंबा, लेकिन इजी बहुत है। मीन्स कि आपने अगर आपको ये आ गया फिंगर टिप्स पे तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली इसको बना लेंगे, ठीक है। आप देखें इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब्बू 4 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। द फादर विल हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 5 आवर्स, ठीक हो गया। देखिए ये आप इस तरह आपने इसका नेगेटिव का फार्मूला जो है वो फॉलो कर देना है, यानी कि जो आपने नॉट लगाना है वो आपने विल या शैल के बाद इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो होप्स आपने यहाँ तक इसको नोट डाउन कर दिया होगा। अब इसको रेज करके आपको इंटेरोगेटिव फार्मूले की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव फार्मूले की तरफ। अब इसका इंटेरोगेटिव फार्मूला क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल, और उसके बाद टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए किसी भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो तो वैसे उसके स्टार्ट में आ जाता है, फिर आपने सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपने बी का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, देन आपने सिंस और फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का इस्तेमाल, फिर टाइम। अच्छा जी, क्या इसका यूँ कर लें कि एग्जाम्पल, क्या हमें टीचर अगले साल से या परसों से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। क्या टीचर हमें परसों से पढ़ा रहा होगा या कल से पढ़ा रहा होगा। अब इसको हम यूं करेंगे, या इसके अगर हम पीरियड ऑफ टाइम को बात करें तो 2 घंटे लगा दें। ओके, क्या उस्ताद 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा। विल द टीचर, देखिए आप इसको, आप ना फार्मूले को फॉलो करें। विल द टीचर बीन टीचिंग, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश 2 घंटे से इंग्लिश। अब इसमें यहाँ पे मैं उर्दू डाल रही हूँ इंग्लिश की, ठीक है, ताकि हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये मैंने एंड पे डाल दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसको फार्मूले को फॉलो करते हुए अपने इंटरोगेटिव फार्मूला बना लेना है, ठीक है। अब इसका एक और आपको पता है कि मैं लास्ट में एक और उसका कम्बिनेशन नेगेटिव इंटरोगेटिव का वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ, ठीक है। आपने होप सो इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको पेश कर रही हूँ। अब इसका जो अगला है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वो सेंटेंस ऐसा होता है कि वो नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, ठीक है। तो वो फिर बड़ा जो है ना उनको समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को कि हम इसको कैसे करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बच्चे सुबह से खेल के मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी मैं बनाने लगी हूँ विल द चिल्ड्रन, इसका पहले फार्मूला लगा देते हैं। विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम, फिर हैव यूज्ड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। विल द चिल्ड्रन not been playing cricket since morning, question mark, ठीक है। अब देखें, ये विल का इस्तेमाल आ गया, चिल्ड्रन के साथ हमने विल यूज़ किया, उसके बाद हमने नॉट यूज़ किया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी आ गई, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल आ गया, ये आ गया आपका टाइम, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है, मीन्स कि कोई भी सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको मैंने पहले बताया कि 3 चीज़ों पे ग्रिप हो, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, फार्मूला और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो आप इजीली जो है ना हर टेंस को आप बना लेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो का एंड यहाँ पे करती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, वेदर के वो प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं या फ्यूचर होते हैं, उनकी उर्दू में क्या निशानी होती है, क्योंकि दोनों मिक्स हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कम्बिनेशन है। तो क्योंकि कंटिन्यूअस की तो एक अलग सिंबल होता है और परफेक्ट का अलग होता है उर्दू में, तो इसके एंड में तो रहा भी आ रहा है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उर्दू में जब आप उर्दू से इंग्लिश की तरफ स्विच करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा उर्दू के सेंटेंस को देखकर कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो टेंस है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। टिल देन बाय बाय।